वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है रोज़े में आज गुर्दे की बीमारियों के हवाले से। अब वो तमाम लोग जो कि किसी भी तरह के गुर्दे के मर्ज़ में शिकार हैं, वो किस तरह से रमज़ान में एहतियात करें और किस तरह से अपने रोज़ों को रख के सेफ़ तरीके से बीमारी से भी बचे रहें या बीमारी की सीवियरिटी जो है उससे भी बचें। इस हवाले से हमारे साथ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बिलाल जमील साहब। अज़ीज़ तब्बा किडनी सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गुर्दे के एक तो आपने फंक्शन बताया कि वो जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखते हैं। गैर ज़रूरी पानी जो है उसको निकाल देता है और अगर पानी की कमी है तो दिमाग को कहता है भाई और पानी लेके आओ, ठीक है ना, तो इंसान को प्यास लगती है, ठीक है। और क्या गुर्दे के फंक्शंस होते हैं? इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, खून बनाने में मावनत करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन गुर्दे में नहीं बनती, मगर गुर्दे एक हार्मोन बनाते हैं। हार्मोन वो ऐसी चीज़ है कि जिस्म के एक हिस्से में पैदा होती है और दूसरे हिस्से में जाके काम करती है। तो एक हार्मोन होता है, वो बनाता है एरिथ्रोपोइटिन, उसको हम कहते हैं। वो खून की हड्डियों में गूदा जो होता है उसमें बनती है। फिर वो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। ये चंद मोटे काम हैं किडनी के। अच्छा, ओके, यानी हमारा ब्लड प्रेशर भी गुर्दा कंट्रोल कर रहा है, हमारी खून की जो कमी है वो भी बनाने में मदद दे रहा है या ज्यादती है उसको भी, कैल्शियम बैलेंस को भी, और हड्डियों को मजबूत, हड्डियाँ, खून, ब्लड प्रेशर, ये सिर्फ पानी और नमकियात को ऊपर नीचे नहीं करता, बल्कि ये बड़े बुनियादी काम भी करता है। अब ये बताइए कि एक जनरल मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी में अगर हम देखें, हमारी दर्ज ज़िंदगी में वो क्या वजूहत हैं जो कि हमारे गुर्दे को नुकसान पहुँचाती हैं या बीमार कर देती हैं? देखिए, गुर्दे की बीमारी को जो हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो आर्जी बीमारियां हैं गुर्दे की बीमारियां, यानी अगर हम किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ, बाकी और बीमारियां भी हैं, अगर किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं तो आर्जी तौर पे जो गुर्दे ख़राब होते हैं और एक मुस्तकिल तौर पे जो गुर्दे ख़राब होते हैं। आर्जी तौर पे तो ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से बहुत लो हो जाए, खून ज़ाया हो जाए, अमूमन हामला औरतों में अगर प्रॉपर एंटीनेटल केयर नहीं हो रही, ब्लड ज़ाया हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, ब्लड ज़ाया हो गया, सर्जरी में ज़ाया हो गया, किसी और वजह से ब्लड ज़ाया हो गया, सीवियर डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा जुलाब लग गए, प्रॉपर अटेंशन फ़ौरन ना ली गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, दिल की बीमारी थी उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, पानी ज़ाया हो गया किसी भी वजह से और ब्लड प्रेशर लो हो गया किसी भी वजह से, दिल की तकलीफ थी या सीवियर इन्फेक्शन था, तो वो बीमारियाँ जो है आर्जी तौर पे होती हैं, उसमें गुर्दे ठीक हो जाते हैं। जो क्रॉनिक बीमारियाँ या मुस्तकिल लंबी अरसे तक चली जाती हैं जिसमें गुर्दे इसमें अमूमन गुर्दे ठीक भी हो जाते हैं। अगर बीमारी जो जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हुए हैं वो ठीक हो जाए तो 90% गुर्दे ठीक भी हो जाते हैं, 10% नहीं भी होते हैं, मेजॉरिटी ठीक हो जाते हैं। जो बीमारियां जो होती हैं जो स्लोली धीरे धीरे गुर्दों को खा जाती हैं, उसमें सबसे नंबर 1 तो शुगर है। उसके बाद हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और उसके बाद फिर और कुछ गुर्दे की मौरूसी बीमारियां आती हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी है, स्टोन डिजीज़ है, पथरी की वजह से ख़राब हो सकते हैं, या गुर्दे की अपनी जो बीमारियां जिनको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह कहते हैं कि उनकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। ये बीमारियां जिसमें गुर्दे धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं और फिर वो रिकवर नहीं करते हैं। ओके, अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी पे। सही, ये बताइए, पथरी क्या एक थ्योरी है कि कम पानी पिएंगे तो पथरी बनेगी, बात सही है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और शायद मैं ये कहूँ कि भी हमें एग्जैक्ट बात शायद अभी भी मालूम नहीं तो ये गलत नहीं होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मगर हाँ, जो प्रीडिस्पोज लोग हैं, जिन लोगों में, जैसे हम कहते हैं कि स्टोन बेल्ट है या जिन लोगों में पथरी होने का चांस ज़्यादा है, अगर वो पानी कम पिए तो कौन लोग हैं जिनको पथरी होने के चांस ज़्यादा है? इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन लोगों में अगर वो पानी कम पिए तो उनमें स्टोन बनने का चांस ज़्यादा होगा। और जब पेशाब गाढ़ा होगा, जहाँ बिल्कुल है, अगर पानी का शरबत बनाते हैं उसको गाढ़ा करते चले जाते हैं चीनी डाल के, तो क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर जो भी चीज़ें जो पेशाब में खारिज हो रही हैं जो कि स्टोन बनाती हैं, और अगर उसमें पानी कम होगा उसमें, तो वो भी क्रिस्टल बनाने शुरू करते हैं। यानी देखें, एक आम आदमी को तो ये नहीं पता होता ना कि मेरे अंदर ये टेंडेंसी है कि पथरी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ये कि पानी एडुकेट पीना तो ये तो ज़रूरी है ना। देखिए, उसमें एक तो बात ये है कि पानी एडुकेट पीना सबके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को पथरी बननी होती है उनको बन जाती है, उनको पता चल जाता है उनको पथरी बन जाएगी। जिसको एक बार पथरी बन जाती है तो उसको हमारी ज़बान में नहीं, फॉर एग्जांपल एक आदमी जिसको अभी तक पथरी नहीं बनी है और पानी नहीं पीता है, लेकिन अगर वो जब पानी पीना कम कर देगा तो पथरी बन जाएगी ना, बन सकती है। तो मैं तो उन लोगों को भी बचाना चाह रहा हूँ ना, हाँ, जिनको अभी तक पथरी की तकलीफ हुई नहीं है। उसके लिए हम यही कहेंगे कि वो एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिए, जिसको हमने डिफाइन कर दिया कि पेशाब पानी इतना पिए, ज़्यादा फोर्स भी ना करें अपने आप को, 8 से 10 गिलास मिनिमम होने चाहिए। मगर दूसरा उससे बेहतर क्राइटेरिया है कि आपको वाटरी कलर का पानी की तरह का पेशाब आना चाहिए। अच्छा, अब 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जिनका पथरी निकल गई है और एक दूसरे ग्रुप है जिनकी पथरी मौजूद होती है। सही।
पहले ये बताइए कि वो लोग या जिनके, और तीसरा ग्रुप है जिनके अंदर पथरी की टेंडेंसी है, जिनको रमज़ान में ऐसे लोग रोज़ा रखें तो क्या एहतियात करें, और दूसरी बात कि आप रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, इसमें क्या कहते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा, हम देखते ये हैं कि अमूमन जो हमारे मुशाहिदे की बात है कि जो लोग पथरी के मरीज़ होते हैं या जिनको पथरी नहीं होती, अमूमन वो रमज़ान के महीने में ज़ाहिर हो जाती है, पता चल जाती है कि छोटी सी पथरी है, डिहाइड्रेशन हुई, वो उसने सिम्टम्स कॉज करने शुरू कर दिए, या कोई पथरी थी उसने सिम्टम्स कॉज करने शुरू कर दिए, तो हम अमूमन मुशाहिदे में देखते हैं। मगर कोई ऐसी स्टडीज़ हमारे पास ऐसी नहीं है सिवाय एक आध के कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई ये स्टोन जो थे ये रमज़ान की वजह से ज़्यादा हुए। बेसिकली डिहाइड्रेशन और बेसिकली जिसमें पानी की कमी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो चाहे रमज़ान की वजह से हो या किसी और वजह से। नहीं तो रमज़ान में अब क्योंकि क्या रमज़ान में डिहाइड्रेशन का चांस ज़्यादा है, हाँ। इसलिए हाँ स्टोन का क्या कहते हैं, स्टोन की तकलीफ़ का बढ़ जाना या स्टोन का बन जाना का चांस। तो अब क्या करें, एहतियात क्या करें इसके लिए? उसका एहतियात यही है कि देखिए, रमज़ान में तो रोज़े की हालत में तो पानी आप पी नहीं सकते, हाँ। तो आप उससे पहले जो है एडिक्वेट अमाउंट क्वांटिटी की लीजिए, यानी अफ्तार से लेके और सहरी तक जो है पानी का खास ख्याल रखिए, ठीक है ना, ताकि अच्छा। और डाइट में ऐसी चीज़ें जो क्या कहते हैं, मतलब कैल्शियम इंटेक ज़रा कम रखें। जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो हमारी ग़िज़ा जो है खुसूसन उसमें क्या ऐसे अज्जा हैं जो कि पथरी बना सकते हैं, या पथरी अगर मौजूद है तो सोडियम और कैल्शियम इनकी इंटेक को रकम रखें। ये सोडियम कैल्शियम का क्या होता है ज़रा लोगों को? कैल्शियम में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं और नमक वाली ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इनका इंटेक कम रखें। उनका इंटेक कम रखें। अच्छा, और दूसरा कि वो जो पानी कि टमाटर पालक के बारे में ऑक्सलेट स्टोन्स वगैरह में होते हैं, कंसेप्ट उनके तो चेंज हो रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इन्हीं चीज़ों की है। अच्छा, दूसरी बात, लीमू का इस्तेमाल, सिट्रस जो है, जी हाँ, वो कहते हैं कि पथरी के लिए बड़ा प्रोटेक्शन होता है। इसके हवाले से मैं तफसीली बात करना चाहूँगा, लेकिन नाज़रीन बात हो रही है कि किस तरह से रोज़े को आप रोज़ा रखिए, रोज़े के साथ जो है आप इबादतें भी कीजिए, और अगर किसी ऐसे मसले का आप शिकार हैं जिसमें पानी की कमी होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो किस तरह से उससे आप नबर्द आज़मा हो, और ख़ुसूसन गुर्दे के जो अमराज हैं वो उन तमाम मरीज़ों को क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।